जिंदगी से बस इतना सीखा कि जल जाओ कड़ी धूप में, मगर अपनों से साया ए दीवार न मानो। जीवन में एक दोस्त करण जैसा भी जरूर होना चाहिए, जो तुम्हारे गलत होते हुए भी तुम्हारे लिए युद्ध करे। होने वाले खुद ही अपने हो जाते हैं, किसी को कहकर अपना नहीं बनाया जाता। रिश्ते हमेशा एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनाए जाते हैं, एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए नहीं। हौसले भी किसी हकीम से कम नहीं होते, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। जीवन में आगे निकलना है तो जमाने से नहीं, खुद से उम्मीद करनी होगी। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। भविष्य काल की चिंता किए बिना वर्तमान में जीने की सलाह तो हमेशा दी जाती है। जिंदगी एक परीक्षा है, उत्तीर्ण होना या ना होना हमारे कर्म पर निर्भर करता है। वक्त जब शिकार के लिए निकलता है तो अच्छे अच्छों को मात देता है। जब वक्त करवट लेता है तो बाजियां ही नहीं, जिंदगी अभी पलट कर रख देता है। रिश्ते बिजली के तार की तरह होते हैं, गलत जुड़ी तारें जिंदगी भर झटके देती हैं और सही तारें जिंदगी भर रोशनी फैलती हैं। निर्माण और विनाश संलग्न रहे, यदि कुछ मर जाता है तो दूसरी चीजें जन्म लेती हैं, और निर्माण और विनाश के बीच का सब कुछ ही आपकी जीवन यात्रा है। कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में केवल भगवान मिलते हैं। भगवान हमें वो सब कुछ तो नहीं देते जो हम चाहते हैं, लेकिन वो हमें सबसे अच्छे और सीधे रास्ते पर ले जाते हैं, जो उनकी तरफ ले जाते हैं। अपना धर्म निभाने से ज़्यादा जरूरी अपने कर्मों को निभाना है। भगवान से कुछ मांगने पर न मिले तो उनसे नाराज मत होना, क्योंकि भगवान वह नहीं देते जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। धर्म कोई भी हो, बस कर्म अच्छे होने चाहिए। फल चाहे कितने ही प्रकार के बाजार से खरीद कर खा लेंगे, पर जिंदगी के कर्म का फल ईश्वर के हाथ में है। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। दुखी आदमी की मदद के लिए फैलाया एक हाथ, प्रार्थना के लिए जुड़े हुए दो हाथ से अधिक उपयोगी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला हर एक पुष्प अगर वरदान है तो हर एक कांटा वरदान ही समझो। मनुष्य को सिर्फ रोटी के लिए नहीं जीना चाहिए, बल्कि ईश्वर के मुख से निकले हुए हर शब्द के मुताबिक जीना चाहिए। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। सिर्फ पूजा हवन से भगवान नहीं मिला करते। भगवान की प्राप्ति के लिए मन में दया भाव व इंसानों के प्रति करुणा विनम्रता भी होनी चाहिए। हमें ईश्वर से नहीं अपने आप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप हम करते हैं, ईश्वर नहीं। यह जीवन ईश्वर का अमूल्य उपहार है, इसे व्यर्थ ना गंवाओ। कहते हैं जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है। कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर, किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। बेशक बुरे वक्त बताकर नहीं आता, पर सिखा बहुत कुछ जाता है। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का। बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते, यह सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। परेशानियां बढ़ जाए तो इंसान मजबूर होता है, श्रम करने वाला हर व्यक्ति मजदूर होता है। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुई, न नींद पूरी हुई न ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। छोटी सी जिंदगी है, हर बात पर खुश रहो, जो चेहरा पास ना हो उसकी आवाज़ में खुश रहो।
मेहनत लगती है सपनों को सच बनाने में, हौसला लगता है बुलंदियों में, वर्षों लगता है ज़िंदगी बनाने में, और ज़िंदगी फिर भी कम पड़ती है रिश्ते निभाने में। जब मेहनत और आत्मविश्वास निरंतर आदत बन जाता है, तब सफलता का आना निश्चित हो जाता है। जो इंसान बुरे वक्त में भी पॉजिटिव सोचता है, उसको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सभी प्रकार के हथियारों में समय ही सर्वोपरि है, क्योंकि समय सब कुछ मार देता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, और उसे सुधार लेना प्रगति है।